बांग्लादेश में हिंसा, बदलाव की मांग या साजिश। चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं कट्टरपंथी। भारत को अलर्ट रहने की ज़रूरत, घुसपैठिए एक्टिव। बांग्लादेशी सीमा पर हरकत, सीमावर्ती राज्यों को सतर्क रहने की ज़रूरत। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने का सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा को लेकर जताई जा रही है। इस हिंसा का कारण केवल बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति ही नहीं है, इसके पीछे भारत विरोधी देशों का भी हाथ माना जा रहा है। कुछ का तो यहाँ तक दावा है कि बांग्लादेश की स्थिति के पीछे अमेरिका का हाथ है, वहीं कुछ आईएसआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कारण तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि अमेरिका इन इलाकों में अपना दखल मजबूत करना चाहता है। समझा जा सकता है कि इसके पीछे की मंशा क्या है। जो भी हो, भारत को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी सतर्कता से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने अपनी निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। किसी तरह की घुसपैठ न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा बल को पूरी तरह से नजर बनाए रखने को कहा गया है। सभी संवेदनशील एंट्री पॉइंट को चिन्हित कर वहां खास चौकसी रखने का निर्देश दिया गया है। खुफिया जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में जारी अशांति के दौरान कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गए हैं। इनके भारत में प्रवेश करने की आशंका से एजेंसियां चौकन्ना हैं। ये आतंकी संगठन भारत बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। सूत्रों की माने तो 31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। उस वक्त हसीना ने प्रणय को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। इस बातचीत में हसीना ने दावा किया था कि विरोधी ताकतें उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। आंदोलनकारियों के जुलूस के पीएम हाउस की ओर निकलने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। वे सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली आईं। आज़ादी के बाद बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मंदिर, गुरुद्वारे, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कट्टरपंथी लगातार इन्हें निशाना बना रहे हैं। हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवी चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा है जहां सांप्रदायिक हमले न हुए हों। कैसे बांग्लादेश हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, कैसे वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है और कैसे अब बांग्लादेशी घुसपैठिए एक्टिव हो सकते हैं, बता रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। आरक्षण की आड़ में राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साजिश। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हो रहे हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने का सीधा असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है। भारत की कई व्यापारिक परियोजनाएं बांग्लादेश के साथ क्रियान्वयन के स्तर पर हैं। अब इसका सीधा असर देश की कई कंपनियों पर भी पड़ेगा। उपद्रव के बाद वहां से पलायन होता है तो इसका सीधा दबाव भारत पर पड़ना तय है। पड़ोसी देश में अस्थिरता और अराजकता का असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। जानकारों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आरक्षण के जिन से निपटने में शेख हसीना सरकार फेल हो गई। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वहां की सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। इसके बाद उनकी संतानों और अब चौथी पीढ़ी को आरक्षण दिया जा रहा है। इसका विरोध वहां के लोग ही कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी को इंतजार करने को कहा, लेकिन इससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उपद्रव शुरू कर दिया। जानकारों की माने तो बांग्लादेश की सेना भी इस आंदोलन को हवा दे रही है। सेना ने ही तख्ता पलट कराया है और अब वही शासन की बागडोर संभालने को तैयार है। सेना के प्रमुख शेख हसीना के रिश्तेदार ही हैं।
एशियाई देशों में देखा गया है कि सैन्य शक्तियों ने लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत इसका अपवाद है, क्योंकि भारत में सैन्य शक्तियों का प्रमुख भी राष्ट्रपति को बनाया गया है। बांग्लादेश के मौजूदा अराजक माहौल की वजह से बड़ी तादाद में शरणार्थियों के भारत आने का खतरा बढ़ रहा है। भारत सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। राज्य सरकारों की मदद से शुरुआती स्तर पर ही समस्या को नियंत्रित करना होगा, जिससे बांग्लादेशी शरणार्थी भारत की आबादी के लिए खतरा न बने। भारत के आसपास के देशों में सत्ता का संघर्ष कई सालों से निरंतर चल रहा है। पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों ही दिशा में अस्थिरता बढ़ रही है। इससे हिंद महासागर में चीन के दखल की आशंका भी बढ़ रही है। इस अस्थिरता के लिए चीन की साम्राज्यवादी सोच को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत सरकार के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में जिसके भी हाथ में सत्ता की बागडोर आए, उसके साथ समन्वयवादी तरीका अपनाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी सतर्कता से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने अपनी निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। किसी तरह की घुसपैठ न हो, इसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से नजर बनाए रखने को कहा गया है। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डीजी ने उत्तर 24 परगना जिले की सीमा का दौरा भी किया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से लगती भारत बांग्लादेश सीमा पर अमुदिया सीमा चौकी के पास 10-15 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। ऐसे सभी संवेदनशील एंट्री पॉइंट को चिन्हित कर वहां खास चौकसी बरतने को कहा गया है। बांग्लादेश की तरफ से नदिया जिले के मलुआपाड़ा, हल्दरपाड़ा, बानपुर और मेटियारी में घुसपैठ की कोशिश की आशंका को देखते हुए खास निगरानी की जा रही है। मुर्शिदाबाद जिले के चरमराशी और मालदा जिले के सासनी सीमा चौकी के इलाके भी संवेदनशील बताए जा रहे हैं। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ भी संपर्क कायम किया है। खुफिया जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में जारी अशांति के दौरान कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गए हैं। इनके भारत में प्रवेश करने की आशंका से एजेंसियां चौकन्ना हैं। ये आतंकी संगठन भारत बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। कई मौकों पर भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल और असम से इन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संदेह है कि मौजूदा उथल पुथल का फायदा उठाकर इन आतंकवादी संगठनों के सदस्य भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें असम में 262, त्रिपुरा में 856, मिजोरम में 318, मेघालय में 443 और पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर की सीमा शामिल है। इन सभी स्थानों पर राज्य सरकारों को भी अलर्ट भेजा गया है। बांग्लादेश में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ ने यहां के कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया और उनके कीमती सामान भी लूट लिए। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। मंदिरों को भी तोड़ा और जलाया जा रहा है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हाटीबंधा उप जिला के पूर्व सरदुबी गांव में रात के वक्त 12 हिंदू घरों को जला दिया गया। वहीं सदर उप जिला में कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। आज़ादी के बाद बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल वहां के हिंदू समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में निहित संपत्ति अधिनियम, जिसे पहले पाकिस्तानी शासन के दौरान शत्रु संपत्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता था, के कारण 1965 और 2000 के बीच हिंदुओं की करीब 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था। इससे 12 लाख हिंदू परिवार प्रभावित हुए। बांग्लादेश के प्रमुख मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में जनवरी और जून के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा में 66 घर जला दिए गए थे। 24 लोग घायल हो गए और कम से कम 49 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था।
हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी आंदोलन 1980 से 1990 के बीच और अधिक बढ़ा। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद चटगांव और ढाका में कई हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया क्योंकि कई पाकिस्तानी उन्हें अलगाव के लिए दोषी मानते थे। इससे हिंदू आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई। 1951 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदू 22% थे। यह संख्या 1991 तक घटकर 15% रह गई। 2011 की जनगणना में यह संख्या केवल 8.5% रह गई। 2022 में यह 8% से भी कम हो गई। वहीं मुसलमानों की आबादी 1951 में 76% से 2022 में 91% से अधिक हो गई। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 और 2013 के बीच 1.1 करोड़ से अधिक हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भाग गए। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 2.3 लाख हिंदू देश छोड़कर चले जाते हैं। 2011 की जनगणना से पता चला कि 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।